हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज हैं, परमानेंट पोस्ट हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज उसको फंडिंग करती है, इसलिए परमानेंट है अगर पोस्ट तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के जैसा रहेगा। काफी सारी वैकेंसीज हैं और बहुत सारे पोस्ट के लिए फ्रेशर मतलब जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12 एनी ग्रेजुएट या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर सुटेबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। पे स्केल, गवर्नमेंट पे स्केल 7 CPC, फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है, उसके हिसाब से पेमेंट दी जाती है। तो 7 CPC के हिसाब से पेमेंट रहेगी, रेगुलर पेमेंट मिलेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। बाकी डिटेल्स आगे देखते हैं। सबसे लास्ट से हम लोग कवर करते जाएंगे बिकॉज नीचे के पोस्ट हॉस्टल अटेंडेंट ये सब जो है ना 10th पास के लिए हो जाते हैं। तो यहाँ से हॉस्टल अटेंडेंट है, किचन अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग में 6 वैकेंसीज है, मेडिकल अटेंडेंट है और लाइब्रेरी अटेंडेंट में 4 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट में 2 वैकेंसीज हैं। कुक के लिए 5 वैकेंसीज है। लोअर डिवीजन क्लर्क जो एक वैकेंसी आप सर्च करते हैं, जो 16 वैकेंसीज लो LDC के लिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और काफ़ी सारे अलग अलग असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल और ट्रांसलेटर वगैरह की वैकेंसीज हैं। हिंदी ट्रांसलेटर में 1 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर में 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 2 वैकेंसीज हैं। मेडिकल ऑफिसर और हिंदी ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं है। सेंट्रल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट से मतलब उड़ीसा से है, तो जॉब लोकेशन उड़ीसा रहेगी क्योंकि जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहीं पर जॉब करना होगा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जॉब पोस्टिंग होगी। और दूसरी चीज़ है कि उड़ीसा से है तो वहाँ पर ही अगर रिटन टेस्ट है तो उड़ीसा ही जाना होगा। अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते अप्लाई करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी जो लास्ट डेट पहुंच गई है, 19 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। काफ़ी दिन से नॉन टीचिंग की कोई वैकेंसी नहीं आई थी और ये वैकेंसी लास्ट डेट नज़दीक थी तो मैंने इसे रिपीट किया। मुझे लग रहा है कि मैंने पहले भी इसे बनाया हुआ है। अब इसमें जो है ना कुछ डेपुटेशन वाली जो वैकेंसीज है ना वो नहीं देखना होता। डेपुटेशन मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग है, इन अ वे ट्रांसफर टाइप का हो जाता है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी जो वर्किंग है उनके लिए डेपुटेशन की पोस्ट, वो नहीं देखना है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सबसे लास्ट वाले जो कुछ पोस्ट है वही देख लेते हैं बिकॉज बाकी में बाकी देख लें। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की है तो अच्छी वैकेंसी है। ME MTech कंप्यूटर साइंस IT वालों के लिए, BE BTech कंप्यूटर साइंस IT वालों के लिए MCA है, MSc कंप्यूटर साइंस IT है और 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जैसे पोस्ट है, 55% मास्टर डिग्री में है किसी भी सब्जेक्ट से तो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर डिग्री है 55% या अबव से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं और इसमें जो है ना रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। 40 ईयर्स, अपर एज लिमिट भी अच्छी है, 40 ईयर्स है। मेडिकल ऑफिसर की है तो MBBS वाले कैंडिडेट देखेंगे इसे। विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिजायरेबल में दिया हुआ है एक्सपीरियंस, तो MBBS 55% या अबव है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, एनी ग्रेजुएट, तो वो देखना जिनके पास एक्सपीरियंस है। हिंदी ट्रांसलेटर में भी कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, इस तरीके का ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए BE BTech वाले कर सकते हैं अप्लाई, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो। अगर डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब जैसा पे स्केल पे, इसलिए उसको कवर नहीं करें मैं ज़्यादा।
पर्सनल असिस्टेंट में 2 years एक्सपीरियंस चाहिए ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो भी छोड़ देते हैं। देख लें जिनकी गवर्नमेंट जॉब है या पहले की हुई है पहले गवर्नमेंट जॉब। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट अच्छी पोस्ट है, इसमें फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। 32 years अपर एज लिमिट है। स्टैट्स या मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स कुछ भी पढ़ा है आपने, बैचलर डिग्री, बट स्टैटिस्टिक्स एक पेपर पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स वाले कर सकते हैं अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है। अब इसमें जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री है तो विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तो 2 साल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। 32 years अपर एज लिमिट है। फार्मासिस्ट में फार्मा वाले प्लीज चेक कर लें, इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है अगर विदाउट एक्सपीरियंस, अगर बी फार्मा है 50% या अबव मार्क्स के साथ। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वो मांग रहे हैं एक्सपीरियंस। तो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए कर सकते हैं लेकिन इसके लिए 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट बॉडीज में कहीं पर भी आपने 2 years काम किया हुआ एनी ग्रेजुएट तो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहीं पर भी, तो ये भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। लाइब्रेरी असिस्टेंट ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैं रेड हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि इसमें फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। 32 years अपर एज लिमिट है। ग्रेजुएट किसी भी बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस। हिंदी टाइपिस्ट में भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट 30 words पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, एनी ग्रेजुएट, कोई भी परसेंटेज के साथ। लोअर डिवीजन क्लर्क की एक पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग वगैरह आपको या हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। 32 years तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अच्छी पोस्ट है। 16 पोस्ट है ना इसमें, ये वाली पोस्ट एक्चुअली देखना था। ड्राइवर के लिए 10th पास है तो अप्लाई करें, एक्सपीरियंस तो रहता ही है ड्राइविंग का, बिना एक्सपीरियंस के लेंगे नहीं। और 10th पास है और बाकी लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर, मीडियम मोटर, हेवी व्हीकल्स को चलाने का। कुक के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10th पास है, आईटीआई है, ट्रेड सर्टिफिकेट बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में 3 साल एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 12th अगर साइंस से किया तो अप्लाई कर सकते हैं, या 10th जो है 10th पास है लेकिन एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया हुआ तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट है, देख लें, लाइब्रेरी से रिलेटेड है ये। मल्टीटास्किंग एक देखेंगे क्योंकि मल्टीटास्किंग में पोस्ट भी ज्यादा है थोड़ा, और 10th पास है बस इतना ही चाहिए, या फिर आईटीआई है या फिर 10th पास है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं। 32 years बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किचन अटेंडेंट में अच्छी पोस्ट है और इसमें 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। हॉस्टल अटेंडेंट भी अच्छी पोस्ट है, 10th पास है तो कर सकते हैं अप्लाई, या आईटीआई है तो, लेकिन 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्टल में, कैंटीन में, होटल में, गेस्ट हाउस में, कहीं तो भी 2 साल आपने काम करके सर्टिफिकेट दिखाना होगा, बस इतना ही है। बाकी जो है डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लें। नीचे फीस चेक कर लेते हैं, फीस की डिटेल क्या है, फीस कहीं नजर आए तो फीस देख लेते हैं। हाँ, फीस काफी ज्यादा रहती है, जॉब तो मिलेगी पता नहीं कब, लेकिन फीस तो काफी ले लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल SC ST एंड PWD कैटेगरी एप्लीकेंट्स नीड नॉट पे एनी एप्लीकेशन फी, तो ये अच्छा है। बाकी सब जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, जनरल के, OBC एंड EWS कैटेगरी के, उनके लिए फीस है 1000 से मैक्सिमम मिनिमम 500। बाकी डिटेल्स आप देख लें। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की ऑफिशियल वेबसाइट है और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है कि यहीं पे स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, एडवर्टीजमेंट और नॉन टीचिंग, और करिगंडम भी कुछ आया हुआ है तो देख लेते हैं। ये करिगंडम भी कुछ आया हुआ है, इसको चेक करते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 6 है, देख लेते, करिगंडम भी आया हुआ है कुछ। एक और एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, एडवर्टीजमेंट नंबर 7 भी। कुछ करिगंडम भी जारी किया गया तो एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो चेक कर रहे हैं
एडवर्टीजमेंट नंबर 6 है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 6 से रिलेटेड जो भी करिगेंडम जारी होगा, मतलब कोई चेंज होता है, कुछ बदलाव आते हैं, तो उसको करिगेंडम बोलते हैं। वो देख लेना होगा इसमें कुछ ऐसा खास लिखा है क्या। और एक एडवर्टीजमेंट नंबर 7, वो भी देख लेते हैं। एक एडवर्टीजमेंट नंबर 7, उसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 1111 पोस्ट है, ज्यादा नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 7 ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक विकिपीडिया से ले लें, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक मिल जाएगी।